हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पटर के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो यही बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पटर में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। बूझो एंड पहेली वर गिवन 1 मिरर। ठीक है, बूझो और पहेली को एक मिरर दिया गया है, ईच बाय देयर टीचर। Bujo found his image to be erect and of the same size, whereas Paheli found her image erect and smaller in size. This means that the mirror of Bujo and Paheli are respectively. तो पहेली और बूझो को मिला है एक एक मिरर, ठीक है, जिनमें उनकी इमेज कैसी आ रही है। तो बूझो के पास जो मिरर है उसमें इरेक्ट इमेज बन रही है और सेम साइज की इमेज बन रही है। वही जो पहेली के पास मिरर है उसमें क्या हो रहा है, इरेक्ट तो बन रहा है लेकिन स्मॉलर साइज बन रहा है इरेक्ट होने के साथ साथ। तो बताओ फिर इनको कैसा मिरर मिला है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड फोर्थ वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। तो देखो ये चीज तो फिक्स है कि जिसमें सेम साइज दिख रहा है दैट इज प्लेन मिरर। तो हो सकता है ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो सकता है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो, राइट। डी तो यहाँ से हट गया लिस्ट से और बी भी हमारा लिस्ट से हट चुका है। चलिए सेकंड क्या है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर चीजों को बड़ा करके दिखाता है, वही कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा करके दिखाता है। तो यहाँ पे जो पहेली है वो कैसी दिख रही है, स्मॉलर इन साइज है। तो कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा, इट्स कॉन्वेक्स। क्या होने वाला है, इट्स कॉन्वेक्स मिरर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ रियल इमेज। इसमें से किसका हम इस्तेमाल करके रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर ओनली, प्लेन मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या फिर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो हियर वी कैन यूज ओनली एंड ओनली कॉनकेव मिरर। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके रियल इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। So for question number 2, which option is correct? For question number 2, option A is correct. Next question. Question number 3. If an object is placed at a distance of 0.5 meter in front of the plane mirror. ये plane mirror है, plane mirror के front पे यहाँ पे कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस है, 0.5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी। अब मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, तो देखो ये इधर रखा हुआ है, मतलब इतना ही दूर यहाँ पे इमेज बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कितना हो जाएगा, 0.5 एंड 0.5, इट्स 1 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.5 एंड 0.5, 0.5, 0.5, इट्स 1 मीटर, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर। क्या मिला हमको, एक कॉनकेव मिरर मिला है, अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, अ कॉनकेव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये चारों चीजें हमको दी गई हैं। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन सी यूज ईदर। तो हमें एक बड़ी सी इमेज देखनी है, तो बड़ी सी इमेज हम कहाँ पे देख पाएंगे। एक आंसर मैं ऑलरेडी इसका बता चुकी हूँ, है कि नहीं है। चलो ऑप्शन देखो, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देखो कॉन्वेक्स में दिखता है छोटा, कॉनकेव में दिखता है बड़ा। तो कॉनकेव मिरर कहाँ है भाई, कहाँ है कॉनकेव मिरर, सब में कॉनकेव यहाँ पे नहीं है, मतलब डी ऑप्शन इसका हट गया। हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो और या फिर डी हो। अब इधर देख लो, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, अगर कॉनकेव मिरर में बड़ा दिख रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर में बड़ा थोड़ी दिखेगा, ये तो नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है। अब एक चीज याद रखो, जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी
कॉन्वेक्स लेंस दिखाएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी कॉन्केव लेंस दिखाएगा। तो ये यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल होती है, तो ये भी कॉन्केव है, ये भी कॉन्केव है, ये गलत हो जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। हम सब ने रेनबो को देखा है। तो रेनबो यूजुअली अपीयर होता है व्हेन रेन स्टॉप, ठीक है, हल्की फुल्की जब बारिश होती है, एंड सन जो है वो हमारे पीछे हो, ठीक है, बैक साइड में हो, तब हमें रेनबो दिखाई देता है। सो व्हेन द सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन द सन इज इन बिहाइंड यू, व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड ओनली एट द टाइम ऑफ सनराइज। तो कब दिखेगा? व्हेन सन इज बिहाइंड यू, जब सन आपके पीछे होगा, देन यू एबल टू सी दी रेनबो। So for question number 5, option B is correct. Now, read question number 6. क्या है यहाँ पे question number 6? An erect and enlarged image can be formed by. Erect है और enlarged image, again देखो चीजें repeat हो रही हैं, ठीक है। Erect and enlarged image can be formed. तो किससे बनेगा? Only convex mirror, only concave mirror, only a plane mirror, both convex and concave, दोनों से erect और enlarged image का formation हो सकता है। किससे बनेगा? किससे बनेगा? Yes. For question number 6, which option is correct? Only a concave mirror. Yes, only a concave mirror से हमें enlarge इमेज दिख सकती है। क्लियर? कॉन्वेक्स से तो छोटी सी इमेज दिखेगी, डिमिनिश जिसको हम बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर। अब हमको यहाँ पे कौन सा मिरर दे दिया? कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस, चारों चीजें दे दी है। यू कैन गेट अ इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम। अब यहां से पूछा जा रहा है कि हमसे इन्वर्टेड इमेज किस में मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस। सो बेसिकली इन्वर्टेड इमेज हमें कॉन्केव मिरर में देखने के लिए मिलता है, एंड जो कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी है वो किससे रिजेंबल करती है? कॉन्वेक्स लेंस से रिजेंबल करती है। सो अगेन इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्ट। ठीक है, लेंस से जो इमेज बन रहा है वो कैसा है? इरेक्ट है। सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय। अब ऐसी जो इरेक्ट इमेज है वो किससे मिलके बनती है? ठीक है, ऑप्शंस है convex lens provided the image is smaller than the object, concave lens provided the image is smaller than the object, concave lens provided the image is larger than the object, and concave lens provided the image is of the same size. So for question number 8, which option is correct? Yes, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बेसिकली कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा यहाँ पे? कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज, ये सारे इमेजेस देखने के लिए हमको मिलते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है खत्म। अब यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस, इमेज जो फॉर्म की जा रही है लेंस के द्वारा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज for an object kept at the different position in the front of it, identify the nature of lens। तो ये कौन सा लेंस है जिसकी वजह से हमें ऐसा इमेज देखने के लिए मिल रहा है? सो दैट इज, कौन सा लेंस है? दैट इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, इमेज formed by concave lens is always virtual, erect and smaller in size।
ठीक है. वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ इट. पूरा लिख दो. ठीक है. फॉर एन ऑब्जेक्ट kept at different position in front of it ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. फटाफट से इसको लिखेंगे आप लोग, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10. सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. फिल इन द ब्लैंक्स है. सो द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज अ डैश मिरर. तो स्पून देखा है, स्पून में हमने अपनी इमेज भी देखी है. तो वो जो सरफेस होता है, ठीक है, इनर सरफेस स्पून का कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हमें दिखता है ना. तो ये बल्ज आउट है, ठीक है, बाहर की साइड है, ये इनर की साइड है, एंड दिस इज एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर. किसकी तरह काम करेगा ये? कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा. ठीक. द आउटर सरफेस ऑफ द फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट एज अ मिरर. तो जो स्टील की प्लेट है उसकी आउटर सरफेस किसकी तरह काम करती है? यूजुअली एक्ट एज अ प्लेन मिरर. किसकी तरह काम करेगी? प्लेन मिरर की तरह काम करेगी. नाउ द आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ द राउंड बॉटम स्टील बोल, राउंड बॉटम स्टील बोल एक्ट एज अ डैश मिरर. तो वो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. क्या कहेंगे उसको हम? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे. ठीक. नाउ द इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ. तो टॉर्च की जो इनर सरफेस है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टर है, वो किसकी तरह काम करता है? सो इट एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर. ठीक है. किसकी तरह काम करेगा? कॉनकेव मिरर की तरह ये काम करेगा. तो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 अगेन हमें यहाँ पे देखो बहुत इजी है. अभी थोड़ी देर पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया था और अब हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स. सो a concave lens can be used to produce an enlarged erect image. क्या concave lens से हम enlarged and erect image बना सकते हैं? yes. क्या हम concave lens से ये सारी चीजें बना सकते हैं क्या? बताओ बताओ. concave lens can be used to produce an enlarged and erect image. It's correct? No, it's false. Now convex lens always produce a real image. yes. क्या कॉन्वेक्स लेंस से हम हमेशा रियल इमेज की फॉर्मेशन करते हैं? अगेन इट्स फॉल्स. द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज इंटरचेंज. हाँ, होता रहता है. इट्स ट्रू. एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट्स एमिट लाइट. हम ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे जब वो लाइट एमिट करेगा. नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट एमिट नहीं करती, जो ल्यूमिनस नहीं होती, तो हम उसको भी देख पाते हैं. सो इट्स फॉल्स. ठीक है, एफ है, इट्स फॉल्स. चलिए, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. नाउ अब यहाँ पे फिर से हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है खत्म. अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे. सो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ साइड मिरर इन अ स्कूटर एंड व्हाई इज दिस टाइप ऑफ मिरर इज चूजन. तो स्कूटर के साइड में, साइड मिरर बेसिकली कौन सा मिरर होता है? यस, जो चीजों को छोटा करके दिखाता है ना, जो चीजों को कैसे करके दिखाता है? छोटा करके दिखाता है. छोटा करके कौन दिखाता है? कॉन्वेक्स मिरर. सो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ साइड मिरर इन अ स्कूटर, राइट? बिकॉज दिस टाइप ऑफ मिरर, व्हाई दिस टाइप ऑफ मिरर इज चोजन? बिकॉज ये क्या करता है? ये स्मॉल और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. सो कॉन्वेक्स mirror used as a side mirror in a scooter. Convex mirror is used as a side mirror in a scooter. This mirror chosen because it form
कैसा फॉर्मेशन करता है? बिकॉज इट फॉर्म स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज, इट फॉर्म स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्मॉलर एंड वर्चुअल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इट कैन बी ऑल्सो, क्या हो जाएगा? एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज टू सी मच लार्जर एरिया। यहाँ से बहुत लंबा एरिया, बहुत दूर का एरिया हम यहाँ से देख सकते हैं। आपने देखा ना रोड कितनी बड़ी होती है, पूरा पीछे तक का हमको रोड दिख जाता है। सो इट कैन बी यूज्ड क्या लिखेंगे हम? इट कैन बी यूज्ड टू सी अ मच लार्जर एरिया। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हम बड़ा एरिया देख सकते हैं देन जो हम प्लेन मिरर से नहीं देख सकते। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड टू सी अ मच लार्जर एरिया, दैट्स इट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, टेक स्क्रीनशॉट नाउ। Question number 13. Observe the figure in this. Okay. Now, the given figure show the path of the light through lens of the two different type represented by rectangular boxes A and B. What is the nature of the lens? तो यहाँ पे हो ये रहा है, ठीक है, कि जो भी लाइट आ रही है, तो ये जो भी लेंस है वो क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि यहाँ से क्या हो रहा है? लाइट आ रही है और ये इसको डाइवर्ज कर रहा है, दूर फेंक रहा है। ठीक है, एक साइड लाइट को पास लाने की कोशिश की जा रही है, एक साइड लाइट को दूर भेजने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा लेंस है जो ये काम कर रही है? यस, हमें बताना है कि लेंस ए और बी का नेचर क्या है। तो बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एंड वेयर एज बी इज कॉन्केव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, सो लेंस ए इज कॉन्वेक्स लेंस, also called converging lens. Lens B is concave lens, also called diverging lens. इसको हम diverging lens भी कहते हैं. So this is question number 13th. Now next question, question number 14th. Yes, फटाफट से रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बूझो मेड लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च. तो बूझो ने क्या बनाया? लाइट बनाया. किससे? लेजर टॉर्च से. टू फॉल ऑन अ प्रिज्म. विल ही एबल टू ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ 7 कलर? एक्सप्लेन विद द रीजन. सो बेसिकली यहाँ पे उसको 7 कलर तो नहीं मिलेंगे. ठीक है, क्यों? बिकॉज जो उसने लाइट ऑब्जर्व ली है, ठीक है, जो उसने लाइट चूज की है, दैट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिससे सिर्फ एक ही लाइट हमको दिखाई देगी, 7 बैंड्स हमको दिखाई नहीं देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर इज नो. बूझो विल नॉट एबल टू सी, बूझो विल नॉट एबल टू सी, ठीक है, और एबल टू see a band of 7 color, able to see a band of 7 color. ठीक है, बूझो को 7 कलर का यहाँ पे बैंड नजर नहीं आएगा. ठीक है, as the laser torch is monochromatic, as the laser torch is मोनोक्रोमेटिक. ठीक है, लेजर टॉर्च कैसा होता है? मोनोक्रोमेटिक होता है. सो इट गिव आउट ओनली, सो इट गिव आउट ओनली 1 कलर. सो इट गिव आउट ओनली 1 कलर. ठीक है, कैसा कलर देगा? सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही कलर लाके देगा.
So this is question number 14th. Again, easy question. Now, question number 15th. So question 15th is state the correct sequence 1 to 7 of the color in the spectrum. तो यहाँ पे source है ना, white light आ रही है, prism से पास हुई and split हो गई into its 7 color. और यहाँ पे उल्टा हमने prism कर दिया है, तो सबका हमको कलर बताना है. तो देखो 1 2 3 4 5 6 and 7. कौन कौन से कलर होंगे? सबसे टॉप पे हमें कौन सा कलर दिखेगा? सबसे टॉप पे यहाँ पे हमको दिखेगा रेड. अब देखो विबग्योर कैसे हम करते हैं, वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है, वायलेट, ठीक है, इंडिगो, यही होता है. हम इसका शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ते हैं? विबग्योर पढ़ते हैं. वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है, VIB, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है. फिर यहाँ पे ग्रीन, येलो, ये है हमारा ग्रीन, देन यहाँ पे हो जाएगा येलो और ऑरेंज, राइट. अब ऐसे आप रीड करो, देखो VIBGYOR, इट्स विबग्योर, ऐसे हम लर्न करते हैं. अब जो दूसरा वाला है इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने प्रिज्म को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, तो कलर भी जस्ट उल्टे ही हो जाएंगे. तो यहाँ पे कलर हमको क्या दिखेगा? इट्स 7, ये 6 5 4 3 2 1. तो यहाँ पे जो 7 पे दिख रहा है वो यहाँ पे फर्स्ट पे दिखेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट पे दिख रहा है वो यहाँ पे 7 पे दिखेगा, वाइसा वर्सा, ठीक है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. बस प्रिज्म को उल्टा कर दिया तो कलर भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. सो अ साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर गॉट ब्रोकन. The mechanism replaced it with a plain mirror. Mention any inconvenience that the driver of the scooter will face while using it. तो देखो अगर प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया गया है तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि उसमें जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो पूरी एक तो लार्ज, हमें दूर तक वो चीज़ नहीं दिख पाएगी, ठीक है, और पीछे अगर ट्रैफिक लगा है, चाहे कुछ भी है, गाड़ी कितनी पास है कितनी दूर है, ठीक है, तो पूरा पूरा इमेज हमें एक ही कार का दिखेगा, बाकी सबका तो दिखेगा नहीं. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी चलाने में डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है. सो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? यस, बेसिकली हम कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर इज used as a side mirror of a scooter. If it replaced by a plain mirror, अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर को प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सो the driver of a scooter will not able to the driver of a scooter will not be able to see, वो क्या नहीं देख पाएगा? ट्रैफिक जो उसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है, will not be able to see traffic, ठीक है. Spread over a large area. Spread over a large area. तो वो ये चीज नहीं देख पाएगा. तो of course this is a problem. ठीक है, ये तो एक डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम है ही. So this is all about question number 16. Let's move to question number 17. The concave reflecting surface of a torch got rusted. What effect would this have on a beam of light from the torch? तो अगर टॉर्च का जो कॉन्केव लेंस है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो क्या हो गया? रस्ट हो गया. तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बीम ऑफ लाइट पे? क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो बीम ऑफ लाइट आएगी वो कैसी होगी? डिफ्यूज्ड होगी विथ लोअर इंटेंसिटी. क्लियर? उसके पीछे का रीजन क्या? यही है. ओके, सो द बीम ऑफ लाइट
the beam of light from the beam of light from the concave reflecting surface or from the torch will be कैसी होगी, थोड़ी सी diffused होगी, diffused with lower intensity, diffused with lower intensity, ठीक है, because of rusting. किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, रस्टिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ रस्टिंग सरफेस. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17th. नाउ next question number 18th. An erect and enlarged image of an object is formed on a screen. Explain how this could be possible. Erect और enlarged image का formation हो रहा है, तो ये चीज कैसे possible है, ये पूछा जा रहा है. yes, कैसे possible है बताओ भाई. अगर हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट की बात करें फिर स्क्रीन की बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. अगर हम ऑब्जेक्ट को अपसाइड डाउन कर दें, ठीक है, या फिर बिटवीन दी वी कैन से प्रिंसिपल फोकस है ना, वहां पे रख दे, तो हमें ये इमेज देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है, सो एन इरेक्ट एंड enlarged image of an object is formed on a screen if object is placed upside down. ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस कर दे, अपसाइड डाउन और बिटवीन दी, अपसाइड डाउन और बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस वी कैन से, बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, कहां पे रखेंगे, बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ दी प्रिंसिपल फोकस, between the principal focus and twice the length of the principal focus of the convex lens. Convex lens, ठीक है, ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19th. राइट डाउन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम. क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा क्वेश्चन 18th था. ओके, सो क्वेश्चन 19th इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर. तो दो टाइप की लेंस को हमने कहाँ पे रखा है, न्यूज़पेपर पे रखा है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम विदाउट टचिंग. तो बिना देखे उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो देखो न्यूज़पेपर पे क्या लिखा हुआ है, अगर वो छोटा दिखता है या फिर बड़ा दिखता है तो उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सा मिरर है. ठीक है, यस, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा तो लेटर हमको कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाइंग दिखेगा. वही अगर कॉन्केव होगा तो हमें कैसा दिखेगा, यस, द लेटर विल अपीयर, क्योंकि लेंस है ना, उल्टा हो जाएगा, द लेटर विल अपीयर स्मॉलर. ठीक है, इफ वी हैव और इफ इट इज अ, if it is a convex lens, then if it is a convex lens, then the letter on newspaper appear bigger. ठीक है, कैसा दिखेगा, हमको बड़ा दिखेगा, बिगर, और वी कैन से मैग्नीफाइड. ठीक है, एंड इफ इट इज अ कॉनकेव लेंस, देन द लेटर अपीयर स्मॉलर, देन द लेटर
अपीयर स्मॉलर. सो इन दिस केस लेटर हमें तब छोटा छोटा दिखाई देगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th. क्या है अब क्वेश्चन नंबर 20th? इफ अ शॉपकीपर वांटेड टू फिक्स अ मिरर, ठीक है, which will give a maximum view of his shop, what type of mirror should be he used, give reason. ठीक है, तो किस टाइप का मिरर यहाँ पे होना चाहिए? यस yes, किस टाइप का मिरर यहाँ पे होना चाहिए जिससे मैक्सिमम व्यू मिले? अगेन दैट शुड बी अ कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर होना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए. सो ही शुड यूज अ कॉन्वेक्स मिरर. ही शुड यूज अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कैसा मिरर उसको यूज करना चाहिए? ही शुड यूज अ कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज इट कैन फॉर्म अ इमेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. बड़े बड़े एरिया का वो छोटे से जगह पे इमेज हमको बना के दे देता है. बिकॉज इट कैन फॉर्म एन इमेज of large area. It can form a image of large area. ठीक है, so this is question number 20th. Okay, 20th question हो गया. आगे बढ़े अब हम. Question number 21. The distance between an object and a convex lens is changing. Okay, so it is noticed that the size of the image formed on a screen is decreasing. Is the object moving in a direction towards the lens or away from it? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से साइज ऑफ इमेज में डिक्रीज देखने के लिए मिला है. ठीक है, इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेंस? तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस की तरफ मूव कर रहा है कि लेंस के अवे मूव कर रहा है? सो इन दिस केस कौन सा लेंस होगा? इन केस ऑफ बात करें अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की. ठीक है, सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम इट. ठीक है, सो लिख लेते हैं. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट मूव्स away from the lens. So in case of convex lens object move away from the lens, so its size of the image formed on the screen decrease. ठीक है, the size of the image formed on the screen, तो जो हमें साइज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा, डिक्रीज होता हुआ मिलेगा. तो अब यहाँ पे हमने सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए खत्म. अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की. सो चलो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. सपोज वी विश टू ऑब्टेन अ रियल इमेज. कैसी इमेज हम विश कर रहे हैं कि हमको भैया रियल इमेज मिल जाए ऑफ अ डिस्टेंट ट्री. ठीक है, एक्सप्लेन टू पॉसिबल वे इन विच वी कैन डू इट. तो कौन से पॉसिबल तरीके हैं जिनसे हम ये इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं? तो सबसे पहला कौन सा मिरर यूज करें हम यहाँ पे? सो वी कैन यूज कॉनकेव मिरर और एंड अ स्क्रीन. क्या क्या चीज चाहिए? बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड अ स्क्रीन. बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड अ स्क्रीन. ठीक है, दो चीजें हमको चाहिए होंगी. फर्स्ट बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड अ स्क्रीन. ठीक है, सो इन अ कॉनकेव मिरर, in a concave mirror real image is formed. A real image is formed. ठीक है, कॉनकेव मिरर में हमको कैसी इमेज मिलेगी? रियल इमेज फॉर्म होती मिलेगी इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, कौन कौन सी दो चीजें हैं? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस. ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट
is if the distance between mirror and object is beyond the focus. तो ये तो पहली चीज हो गई. दूसरी चीज क्या है? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड अ स्क्रीन. ठीक है, इससे भी हम रियल इमेज ला सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉनकेव का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा. कॉन्वेक्स लेंस एंड अ स्क्रीन. ठीक है, तो इससे भी हमको क्या मिलेगा? एक रियल इमेज बनेगा. ठीक है, सो इन convex lens when the object is far away from the lens, तब बनेगा, है ना? In convex lens when object is far away from the lens, then image is very close to the lens, real and inverted. Then image is very close to the lens. ठीक है, रियल कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22. फटाफट से लिखेंगे इसको, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23. ये भी ऑफ कोर्स लॉन्ग का ही क्वेश्चन है. सो क्या है ये क्वेश्चन? It was observed that when the distance between an object and a lens decrease, ठीक है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, then the size image increase. What is the nature of this lens? If you keep on decreasing the distance between the object and the lens, will you still able to obtain the image on the screen? ठीक है, तो इसको हमको एक्सप्लेन करना. तो कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह. ठीक है, तो क्या होगा? कैसा लेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? बेसिकली इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कौन सा लेंस होगा ये? कॉन्वेक्स लेंस होगा. इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. इफ वी कीप डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, हम उसको क्या करें? डिक्रीज करें द डिस्टेंस बिटवीन, कीप डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, keep decreasing distance between the object and the lens, then then the size of image क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. then the size of image इंक्रीज. ठीक है, जो इमेज का साइज है वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ये तो हाफ क्वेश्चन हो गया. बट व्हेन ऑब्जेक्ट come closer, ठीक है, और come between the principal focus, come closer और come between the principal focus, come closer और come between the principal focus. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? लेंस एंड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस. ठीक है, देन अ मैग्निफाइड वर्चुअल एंड अपराइट हमको इमेज देखने के लिए मिलेगा. मैग्निफाइड, देन कैसी इमेज का फॉर्मेशन यहां पे होगा? वर्चुअल. ठीक है, कौन कौन सा है? वर्चुअल and upright image is formed. Upright image is formed. ठीक है, virtual and upright image will be formed.
ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इसका देखो, विल यू स्टिल बी एबल टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन, जब बिल्कुल हम उसको पास उसकी जो डिस्टेंस है उसको कम किए जा रहे हैं, दोनों चीज को हम पास पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस वी विल नॉट एबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, सीधा डायरेक्टली लिख दे हम यहाँ पे, ठीक है। सो वी विल नॉट able to obtain image on a screen, we will not able to obtain on a screen, ठीक है, we will not able to obtain image on a screen as it is a virtual image, as it is a कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज हो, और स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है वहां पे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23rd। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, दैट इज 24th। चलो, यू आर गिवन 3 मिरर ऑफ अ डिफरेंट टाइप, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम। तो हमको 3 मिरर मिलेंगे, तो कैसे पहचानेंगे हम उसके नेचर से, ठीक है, काफी सारी चीजें हमें पहचानेंगे कि उसका नेचर क्या है, कैसा इमेज बनाता है, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, साइज से पहचानेंगे, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो 3 मिरर कौन कौन से हमने पढ़े, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ले लो, हमारे पास है प्लेन मिरर, पहला मिरर हमने क्या ले लिया है, हमारे पास कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, देन कॉनकेव मिरर है एंड कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये 3 मिरर है, इनमें हमको पहचानना है। चलिए, सबसे पहले क्या चीज जानेंगे कि रियल इमेज बना रहा है या फिर वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है, रियल और वर्चुअल। तो कौन सा यहाँ पे रियल और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली जो प्लेन मिरर है वो कैसा बनाएगा, रियल तो बनाता नहीं है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, रियल का फॉर्मेशन करता है एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर, ठीक है, रियल एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर। एंड अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो अगेन इट्स वर्चुअल। तो एक चीज तो हमको पता चल गई, रियल या फिर वर्चुअल। दूसरी चीज क्या है, ये इरेक्ट बनाता है या फिर इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज। तो बताइए फटाफट से, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा, ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की, तो ये कैसा बनाता है, इन्वर्टेड बनाएगा जब रियल होगा एंड इरेक्ट जब वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड, ठीक है, व्हेन रियल और इरेक्ट व्हेन वर्चुअल, इन्वर्टेड व्हेन रियल एंड इरेक्ट व्हेन वर्चुअल। कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ये भी हमेशा इरेक्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमेशा इरेक्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं। अब साइज ऑफ इमेज देख लो, तीसरी चीज क्या देख ले हम, साइज ऑफ इमेज। तो जो प्लेन मिरर है वो तो सेम साइज बनाएगा, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंज तो होता नहीं है। कॉनकेव के बारे में बात करें तो ये क्या बनाएगा, कॉनकेव जो है मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा इमेज का फॉर्मेशन करेगा, देखो ये डिमिनिश भी बना सकता है, एनलार्ज भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, डिमिनिश फॉर सर्टेन पोजीशन एंड एनलार्ज फॉर अदर, ठीक है। enlarge for others।
और अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ये हमेशा कैसा बनाएगा, डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे जाके हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 24th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, बट इसके अलावा भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे NCERT एग्जाम्पलर का। तब तक लिपटते रहिए। थैंक यू सो मच।